हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में समझाने वाला हूं। तो चलिए उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने ए से जेड तक लिखा है, नीचे भी मैंने ए से जेड तक लिखा है। इसे लिखने का कारण है, देखिए ए से जेड तक मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है और नीचे मैंने ए से जेड तक छोटे अक्षरों में लिखा है। तो बड़े अक्षरों में लिखना हमारा कैपिटल लेटर्स कहलाता है। इन्हें क्या हम बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। ठीक है, बड़े अक्षरों को कैपिटल लेटर्स बोला जाता है और छोटे अक्षरों को स्मॉल लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर्स। क्लियर है? अब देखिए ए से जेड तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं? तो 26 नंबर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो ये होते हैं टोटल 26 लेटर्स। क्लियर है? और स्मॉल में भी हमारा 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि बड़े अक्षरों में लिखना कैपिटल लेटर्स कहलाता है और छोटे अक्षरों में लिखना स्मॉल लेटर्स कहलाता है। और टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। यहां भी 26। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब इन्हीं 26 लेटर्स को एक नाम दिया गया है जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। देखिएगा, बेट। ठीक है, इसे हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर है? तो उन 26 लेटर्स को एक नाम दिया गया है जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं और ये हमेशा अल्फाबेट ही होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, क्योंकि ए से जेड तक 26 लेटर्स का एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है अल्फाबेट। तो कभी भी आप अल्फाबेट्स यूज नहीं करिएगा, उसे बोलने के लिए सिर्फ अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हीं अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। एक है मेरा वॉयल्स और एक है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 26 लेटर्स। क्लियर है? तो देखिए अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स। इसे हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं और इसे व्यंजन कहते हैं। राइट? अब हम लोग देखते हैं कि वॉयल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो वॉयल्स हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 26 लेटर्स में से 5 जो हैं हमारे वॉयल्स कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये मेरे 5 वॉयल्स कहलाते हैं और इसके बाद जितने भी लेटर्स बचे वो मेरे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो कौन कौन से कहलाते हैं? देखिए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये कितने होते हैं? 21। कितने? 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्लियर है? तो वॉयल्स हमारे 5, कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 हो गए दोनों मिला के 26।
लेटर्स। क्लियर है? तो हमें बस ये याद रखना है कि ए ई आई ओ यू हमारे वॉयल्स होते हैं और बाकी जितने भी बच गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो देखिए, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स हम लोगों ने देखा, तो ये हमारे ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस के अनुसार सही है कि वॉयल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। अब कुछ न्यू ग्रामेरियंस ने कहा कि कॉन्सोनेंट्स में से 2 लेटर ऐसे हैं जिन्हें हम सेमी वॉयल्स कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सेमी वॉयल्स, सेमी वॉयल्स, इसे हिंदी में अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ये 2 होते हैं, एक है मेरा W और दूसरा है Y। ठीक है? तो सेमी वॉयल्स यानी अर्ध स्वर, अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन। तो इन्हें ग्रामेरियंस ने सेमी वॉयल्स अर्ध स्वर की श्रेणी में क्यों रखा? क्योंकि कहीं पर आप देखिएगा कि W का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो वॉयल्स की तरह होता है और कहीं पर ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है, इसलिए उन्होंने सेमी वॉयल्स में W और Y को रखा। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे मैं समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे यहां पे मैंने W से कुछ वर्ड लिया और कुछ Y से। विंडो, कॉपी, काउ, येलो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है विंडो और काउ, यहाँ पे कॉपी और येलो। तो यहाँ पे आप देखिए, विंडो, यहाँ पे शुरुआत में मेरा लेटर W है और इसका उच्चारण विंडो, वाह होता है, जो हिंदी में मेरा क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पे ये W जो है व्यंजन की तरह इस्तेमाल हुआ है। अब यहीं पे आप देखिए, W मेरा यहाँ लास्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो विंडो ओ, तो ये मेरा स्वर का साउंड दे रहा है। W यहाँ पे लास्ट में विंडो ओ, यानी ये स्वर का साउंड दे रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में काउ, तो ये W जो मेरा लास्ट में है, काउ यानी स्वर का साउंड दे रहा है, इसलिए ये मेरा यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है? तो स्वर की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो यही बतलाना चाहता हूं कि इसमें यही है कि W कहीं पे कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो कहीं वॉयल का साउंड दे रहा है, इसलिए सेमी वॉयल्स में इसे रखा जाता है। अगर किसी वर्ड के शुरुआत में W है या Y है तो वो मेरा कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, और बीच में या लास्ट में W या Y है तो वो मेरा वॉयल का साउंड देता है, इसलिए हम इसे सेमी वॉयल्स में रखते हैं। इसी तरह आप कॉपी में देखिए, कॉपी, तो Y यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कॉपी, ई, यानी ई मेरा क्या है? स्वर साउंड दे रहा है, इसलिए ये मेरा यहाँ पे क्या है? वॉयल है। और येलो, या, तो यहाँ पे ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल हुआ है? कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और देखते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ वर्ड लेते हैं, उसमें हम लोग पहचानेंगे कि कौन वॉयल है और कौन कॉन्सोनेंट है। ठीक है? तो देखिए, हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को लिया है, बॉल, मेन, गर्ल, अम्ब्रेला, एरोप्लेन, ऑरेंज। तो इसमें हम लोग पहचानेंगे कि कौन वॉयल है और कौन कॉन्सोनेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं A E I O U,
ये मेरा क्या है, वॉयल है, और बाकी जो भी है वो मेरा कॉन्सोनेंट है। तो देखिए बॉल में बी क्या है मेरा, ये कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, वॉयल है, एल कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसी तरह मेन में देखते हैं, एम मेरा कॉन्सोनेंट है, ई मेरा वॉयल है क्योंकि इसमें ई है मेरा, एन मेरा कॉन्सोनेंट है, क्लियर है। इसी तरह गर्ल में देखते हैं, जी मेरा कॉन्सोनेंट है, आई मेरा वॉयल है, आर मेरा कॉन्सोनेंट है, एल मेरा कॉन्सोनेंट है। चलिए अब इस वर्ड में देखते हैं, यू मेरा क्या है, यू वॉयल है, एम कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, ई वॉयल है, एल कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, ए मेरा वॉयल है, क्लियर है। इसी तरह देखिए एरोप्लेन में ए मेरा वॉयल है, ई मेरा वॉयल है, आर कॉन्सोनेंट, ओ वॉयल, पी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, ए वॉयल, एन कॉन्सोनेंट, ई वॉयल। ऑरेंज में ओ मेरा वॉयल है, आर मेरा कॉन्सोनेंट है, ए मेरा वॉयल है, एन मेरा कॉन्सोनेंट है, जी मेरा कॉन्सोनेंट है और ई मेरा वॉयल है। तो देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इस वर्ड में कॉन्सोनेंट और वॉयल को अलग कर लिया है। तो बस 5 आपको याद रखना है कि वॉयल मेरे ए ई आई ओ यू 5 होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप भी किसी वर्ड में वॉयल और कॉन्सोनेंट की पहचान कर पाएंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स को पढ़ा है। अब कुछ ग्रामेरियंस वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स को मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि वॉयल्स एक साउंड है और कॉन्सोनेंट्स भी एक साउंड है। तो वॉयल साउंड्स के अंतर्गत उन लोग 20 साउंड्स को रखते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर उन लोग 24 साउंड्स को रखते हैं। तो चूंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों के लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि 5 मेरे वॉयल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।